कुछ साथियों का या फिर कुछ अग्निवीरों का रण अब से कुछ देर बाद ही स्टार्ट होने वाला है और कुछ साथियों का नेक्स्ट डे, और इसी प्रकार से जो एग्जाम का सिलसिला है वो 31 जुलाई तक चलने वाला है। तो साथियों इस 31 जुलाई तक आप किस प्रकार से अपने को पॉजिटिव रखें, तो मैं साथियों 2 लाइनों के साथ इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो साथियों किसी ने क्या खूब कहा है कि ये एग्जाम का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, सबका अपना अपना नसीब होता है, और जो क्वेश्चंस जाते हैं निगाहों से दूर, वही क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम के लिए कंपलसरी होते जाते हैं। तो साथियों ऐसी चीजें हमारे साथ एग्जाम के लास्ट टाइम में अक्सर होती हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं जो हम छोड़ते जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, या फिर ये आ सकता है। तो ऐसा कतई ना सोचें, जो आपकी तैयारी है वो एक एक्सट्रीम लेवल पर है और जो आपने पढ़ा है उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस हिट होंगे। तो ये जो बातें थी, ये काफी साथियों के माइंड में ऐसी बातें आ रही हैं, तो उन साथियों का ये भ्रम दूर करने के लिए थी कि एग्जाम का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, खुद का अपना, सबका अपना अपना नसीब होता है। तो साथियों एग्जाम टाइम में काफी साथी एग्जाम टाइम में लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठने वाले हैं और फाइनल सिलेक्शन कुछ 100 का या फिर कुछ 1000 का ही होने वाला है, यानी कि कुछ सैकड़ों का या फिर कुछ हजारों का ही फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो सबका अपना अपना नसीब होता है। और सेकंड बात साथियों, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि सफलताएं और असफलताएं तो एक नाम मात्र के शब्द हैं। साथियों इस जिंदगी में सफलताएं और असफलताएं तो एक नाम मात्र का शब्द है। असली मजा तो उसमें है, या फिर जो असली मजा या फिर है जो हम ऐसे बोल सकते हैं जो असली आनंद है वो उसी चीज में है, जो उसी काम को या फिर उसी पढ़ाई को जो करते वक्त अपने को जो नशा होता है उस नशे में ही होता है। तो साथियों जो सफलताएं हैं और असफलताएं वो तो एक नाम मात्र के शब्द हैं। जो असली मजा और असली आनंद जिंदगी का होता है वो उस काम को या फिर उस पढ़ाई को करने के वक्त जो अपन नशे में धुत रहते हैं उस नशे में ही होता है। तो साथियों एग्जाम के टाइम में मोटिवेट रहें और एग्जाम एक अच्छे तरीके से किस प्रकार से आपको एग्जाम अटेम्प्टेशन करना है और किस प्रकार से आपको एग्जाम में आप मैक्सिमम टारगेट हिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस सेशन में आपका ज्यादा समय न लेकर इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कशन करूंगा और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंचता है, वो जिन साथियों का नेक्स्ट डे या फिर कभी भी एग्जाम होने वाला है अपना जो अग्निवीर का, उन सभी साथियों तक मैक्सिमम शेयर करें ताकि वो भी एग्जाम टाइम में उसी अप्रोच के साथ मैदान में उतरें। साथियों कभी भी किसी भी प्रतियोगी को अपने जो प्रतियोगी है या फिर जो अपना कंपटीटर है उसे डरना ना चाहिए, बल्कि उसको एक अच्छा सजेशन देकर जो आपका जो कंपटीशन लेवल है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिसने जितना पढ़ा है, जिसने जितना बेस्ट किया है, वो उसी प्रकार के जो नंबर है वो अचीव करने वाला है। तो इन चीजों से ना रहें कि इस साथी को बता दिया तो इसका ये हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे थिंकिंग आप एक डिफेंस वॉरियर हो तो आपके माइंड में कतई भी नहीं आनी चाहिए। और एक बात और साथियों, जो भी एग्जाम का लेवल रहने वाला है उसका रिव्यू आप एग्जाम के तुरंत बाद दे सकते हैं। तो साथियों इस सेशन के बारे में अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं मेरे सभी के सभी डिफेंस वॉरियर्स? होपफुली मेरे सभी साथी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपके एग्जाम का रण है वो आज ही से स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ साथियों, 24 जुलाई से आपके एग्जामिनेशन आज स्टार्ट हो चुके हैं और जो आपके 31 जो जुलाई है उस तक चलने वाले हैं। सभी साथियों की अग्नि परीक्षा काफी साथियों की आज होने वाली है, काफी साथियों की नेक्स्ट डे, यानी 31 जो आपकी जुलाई है उस तक कंटिन्यू आपके एग्जाम चलते रहेंगे। तो इस एग्जाम टाइम में आपके लिए कौन से जो गुरु मंत्र हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं? क्योंकि साथियों आपको जितनी स्टडी करनी थी या फिर जितना आपको अपना बेस्ट देना था वो मोस्ट ऑफ सभी साथी दे चुके हैं। अब बारी है जो आपने मेहनत की है, जो आपने पढ़ाई की है काफी लंबे समय से एक निरंतर वे में और एक अच्छी पढ़ाई की है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव वे में देने के लिए। तो साथियों कुछ ऐसे एग्जाम के टाइम में हिंट्स या फिर टिप्स हैं जो आपको अप्लाई करने हैं ताकि आप एग्जाम में एक सेफ एंड सिक्योर स्कोर प्राप्त कर सके। और आपको कितने क्या मार्क्स का टारगेट आपको एग्जाम में लेकर चलने वाला है, या फिर आपको हमेशा बोल सकते हैं ये 5 मिनट का सेशन, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, मैं आपका ज्यादा टाइम जाया ना करके मात्र 4-5 मिनट में एक शॉर्ट व्यू में आपको बताना चाहूंगा कि किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको एग्जाम में उतरना है और इस एग्जाम के जंग में या फिर इस एग्जाम के मैदान को आपको जीत कर ले जाना है। और डेफिनेट यदि आप उस अप्रोच को फॉलो करोगे तो डेफिनेट आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट या फिर कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल जरूर होगा। तो साथियों फर्स्ट बात मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो आपका एग्जाम का ये जो टाइम चला हुआ है, अब इस एग्जाम के टाइम में आप ज्यादा हड़बड़ाहट ना करें। जिन साथियों का नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर होने वाला है, यानी काफी साथियों का अभी फर्स्ट शिफ्ट में, काफी का सेकेंड शिफ्ट में है, तो वो साथी तो अपने मोस्ट ऑफ साथी अपने जो सेंटर है उस पर पहुंच चुके हैं। तो साथियों फर्स्ट थिंग आपको यही करनी है, जिन भी साथियों का जिस भी एग्जाम सिटी में आपका सेंटर आया उस पर आप
कुछ समय पहले ही पहुंचे। ऐसा ना सोचे कि इस टाइम पर चलेंगे तो हम एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो साथियों उस इंतजार में आप बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि फर्स्ट बात यही है कि अपन ने इतने लंबे समय से अच्छी मेहनत की है, और यदि हम एग्जाम सेंटर पर ही टाइम से नहीं पहुंच पाए या फिर एग्जाम के ऑन टाइम पर पहुंचते हैं, यानी एग्जाम के सटीक टाइम पर पहुंचते हैं, तो एग्जाम में हमारी हड़बड़ाहट रहेगी और वो 1 घंटे का पेपर हड़बड़ाहट में अपना खराब हो जाएगा, और जो अपनी करी कराई मेहनत है वो बेकार ही जाएगी। तो ये फर्स्ट बात तो किसी भी साथी को गलत नहीं करनी है, या फिर हमेशा बोल सकते हैं ये तो किसी भी साथी को एग्जाम सेंटर पहुंचने में डिले किसी भी साथी को नहीं करना है। ईच एंड एवरी साथी अपने समय से एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, ताकि एग्जाम के टाइम में वो घबराहट ना पैदा हो और अपना पेपर अच्छी तरीके से जाए। फर्स्ट बात तो यही। और सेकंड बात यही है कि साथियों जो भी आपके एडमिट कार्ड में जो भी इंपॉर्टेंट या फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर रखे हैं सीएसबी ने, वो सभी डॉक्यूमेंट्स सभी साथी अपना ले जाएं। वो सभी साथियों को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। और जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन मेंशन है उन सभी को आप फॉलो करें, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। एक बात मैं आपको स्पेशली बता देना चाहता हूं साथियों। तो ये 2 बात हो गई, ये तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को फॉलो करनी है। और इसके बाद में साथियों नेक्स्ट बात आती है कि जो अब आपको एग्जाम को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो साथियों ऐसा तो है नहीं साथियों, अब आपको बिल्कुल भी ये डिमोटिवेट होने की कतई भी जरूरत नहीं है कि हमने तैयारी नहीं की, या फिर काफी साथियों की हमसे ज्यादा तैयारी थी कि या फिर हम उनसे पीछे रह गए, हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन अच्छा नहीं हुआ, हमारा मैथ वाला पोर्शन अच्छा नहीं हुआ, हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन अच्छा नहीं हुआ। तो साथियों यदि आप ये अप्रोच लेकर चलोगे तो डेफिनेट आप एग्जाम में नुकसान उठाकर आओगे, क्योंकि साथियों अब उन चीजों के ऊपर रिग्रेट करने का कोई भी फायदा नहीं है जो चीजें हमारे हाथ से जा चुकी हैं। अब तो हमें जो बेस्ट देना है वो एग्जाम के टाइम में देना है। जो बचा हुआ टाइम है, या फिर हमें से बोल सकते हैं जो एग्जाम का 1 घंटा होने वाला है, उसमें अपने को बेहतर से बेहतर परिणाम देने की कोशिश करनी है। तो जो प्रीवियस बातें जा चुकी हैं उनके ऊपर आप बिल्कुल भी रिग्रेट ना करें। जो बचा हुआ टाइम है, या फिर आपको पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, कितने स्कोर आपको अटेम्प्ट करने हैं, इन चीजों के ऊपर फोकस करें। जो प्रीवियस चीजें जा चुकी हैं उनके ऊपर फोकस ना करें। तो साथियों अब फोर्थ बात आती है ये कि आप काफी साथियों से मिलोगे, आपके जो दोस्त हैं उनसे बात करोगे, तो वो साथी बोलेगा हमारी ऐसी तैयारी है, ऐसी तैयारी है, फिर हमने तो इतना एग्जाम में स्कोर हिट करने की सोच रखी है। तो साथियों आप उन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस्ड ना हो, क्योंकि साथियों आपने जिस प्रकार की तैयारी की है, होपफुली आप सभी साथियों ने बेहतरीन तैयारी की है। तो उस तैयारी के हिसाब से आप अपनी मीटिंग का पेपर जज करें कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है। यदि पेपर इजी आता है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी आपको, और यदि पेपर थोड़ा लो आ रहा है तो देख लीजिए, यदि पेपर थोड़ा टफ आ रहा है तो देख लीजिए कट ऑफ डाउन ही मिलेगी। और साथियों एक बात मैं आपको बता देता हूं, सभी साथी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ मैक्सिमम जाएगी, ऐसा कतई नहीं होने वाला साथियों। कुछ ना कुछ पार्ट तो वो चाहे फिजिक्स का डाले या फिर इंग्लिश का डाले, एक पार्ट तो ऐसा लॉजिकल डालेगा जो काफी साथियों को परेशान करेगा, और वो ही एग्जाम में जो कट ऑफ है उसको डिसाइड करने का अहम फैक्टर होगा। तो इस चीज के ऊपर अभी डिपेंडेंट ना रहे कि कट ऑफ कितनी जाएगी और हमें स्कोर कितना करना है। अभी तो हमारी बारी है कि जितना अपन ने पढ़ा है उससे मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन सीट हो सकते हैं, या फिर मैक्सिमम जो क्वेश्चन अपन करेक्ट कर सकते हैं उनके ऊपर फोकस्ड करना है, न कि ये फोकस्ड करना है कि इतने क्वेश्चन का तो हमें अटेम्प्ट करनी है। ये चीजें आपको अभी से नहीं लेकर चलनी है। और एक थर्ड एंड इंपॉर्टेंट बात ये साथियों, अब बहुत सारे साथी हैं जिनका आगे आने वाली नेक्स्ट डेज में जो एग्जाम है, वो साथी जो भी आज या फिर कल की शिफ्ट का जो पेपर एनालिसिस है वो देख ले, जिनका 31 जुलाई तक है, वो साथी उनके हिसाब से जो भी जिस भी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस ना करने के बजाय ऊपर से आप उनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ताकि एग्जाम टाइम में जिनका नेक्स्ट डेज में एग्जाम है उनको कुछ बेनिफिट हो सके। और बाकी ऐसा नहीं है कि 24 जुलाई का पेपर हार्ड आएगा, 31 का ईजी आएगा, ऐसा कतई नहीं है। ऑल एंड एवरेज ईच एंड एवरी शिफ्ट आर इक्वल। तो सभी शिफ्ट्स का और सभी मीटिंग्स का पेपर सेम आने वाला है, और सभी का जो स्कोर है वो बेहद ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि साथियों यदि हमने इतने समय से पसीना बहाया या फिर मेहनत की है तो उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा। और साथियों फोर्थ जो बात आपको सेकंड लास्ट में आपको बात ये बताना चाहूँगा कि यदि आप एग्जाम में जा रहे हो तो एग्जाम में जाने से पहले आपके जो भी वेल विशर्स हैं, और स्पेशली मैं तो वेल विशर उनको ही मानता हूँ, आपके माता पिता हो गए और आपके गुरुजन हो गए, जो आपके लिए सच्ची जो मेहनत करते हैं, या फिर जो आपके सच्चे वेल विशर वो ही हैं साथियों। तो आप एग्जाम में जाने से पहले अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लेकर जाएं। जरूरी नहीं है कि आप उनसे फिजिकली आप आशीर्वाद लें साथियों, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं दूर हो तो अपने माता पिता को या फिर अपने गुरुजन को, जिन्होंने भी आपके लिए कुछ ना कुछ इस जिंदगी में किया है, अब आपको उनको लौटाने का वो समय आ चुका है। वो समय आ चुका, आपको उनको जो उनने सेक्रीफाइसेज किए हैं उनको गिव अप करने, उनको
वापस देने का, तो आप उनके लिए फिजिकली ना ले सकते हो तो माइंडली 2 मिनट से उनको याद कर लीजिएगा, उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। और जो आपके सच्चे वेल विशर्स हैं, यदि आप उनसे दिल से मांगोगे तो वो जरूर आपको आशीर्वाद वहीं की वहीं मिल जाएगा। तो साथियों ये अप्रोच, और जिन्होंने भी आपके लिए एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प की है, आपको कुछ सजेशन दिए, आपको मोटिवेट किया, आपको कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, उन सभी साथियों का, उन सभी दोस्तों का, उन सभी टीचर्स का आप शुक्रिया अदा करें और भगवान से यही प्रे करें कि जो भी मैंने मेहनत की है उसका सटीक एंड पॉजिटिव परिणाम मेरे को देखने को मिले। और होपफुली यदि आपने अच्छी मेहनत सच्चे लगन के साथ की है तो साथियों आपको जो परिणाम है, जो नतीजा है, वो बेहद ही शानदार देखने को मिलेगा। मैं आपको बात बता देना चाहता हूं। और एक बात मैं आपको साथियों ये भी बोलूंगा कि आप एग्जाम सेंटर में बढ़ने से पहले अपने माता पिता और गुरुजन को जरूर याद करें, या फिर आप कहीं बाहर हो तो एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले अपने माता पिता से 1 या फिर आप आधा मिनट बात कर सकते हैं, ताकि आप एक पॉजिटिव वेव के साथ, साथियों अपन ने तैयारी अच्छी की है तो हमें जो परिणाम है या फिर जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को कतई भी ना सोचें कि हमारे साथ ये होने वाला, ये बुरा होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला साथियों। आपका जो पेपर है वो डेफिनेट आपका बेहतर जाने वाला है। क्योंकि साथियों अब हमें, यदि हम मोटिवेशन लूज अप कर जाएंगे या फिर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो साथियों हमें जो एग्जाम में पढ़ाई नहीं की है या फिर उससे ज़्यादा भी हमें आप खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि साथियों, हम काफ़ी बार देखते हैं कि जो एक ज़्यादा मेहनत करने वाला स्टूडेंट है वो भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता, और जो एक कम मेहनत वाला स्टूडेंट है वो भी एग्जाम क्वालिफाई करके जाता है। उस बात का साथियों रीजन यही रहता है कि साथियों वो एग्जाम टाइम में या फिर एग्जाम के लास्ट टाइम में मोटिवेट रहता है, या फिर अच्छी तरीके से जो पेपर अटेम्प्टेशन है उसके ऊपर फोकस्ड करता है, न कि इस बात पर कि जो पिछला जो टाइम गया है उसमें वो मेहनत नहीं कर पाया या फिर जो भी अच्छा है वो परिणाम बेहतर नहीं दे पाए। इन चीज़ों के आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, और डेफिनेट आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाओगे तो इस एग्जाम के रण को या फिर इस एग्जाम के भूत को डरा कर ही रहोगे। तो साथियों आपको इस एग्जाम के भूत से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको अपनी मेहनत के बलबूते या फिर जो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन है उसके बलबूते आपको इसको डराने की आपको जरूरत है। आप इसको डराओ तो साथियों ऐसा होने वाला है, और एग्जाम में आप कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, ऐसी मैं आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं। और वैसे भी साथियों आप सभी डिफेंस के वॉरियर्स हैं, तो आपको मोटिवेशन लूज अप करने की या फिर घबराहट या फिर जो भी आपकी हेजिटेशन है वो करने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम आपका इजीली अच्छा जाएगा, तो एग्ज़ाम में डरे ना और पॉजिटिव रहे। और अब लास्ट टाइम में आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगे, जो जहाँ से भी आपको बेटर मोटिवेशन प्राप्त हो, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे जिन साथियों को म्यूजिक का इंटरेस्ट है वो अपने जो भी पसंदीदा म्यूजिक है उनको सुन सकते हैं, या फिर जो भी 1-2 मोटिवेशन सेशन है जिनको वो अक्सर फॉलो किया करते हैं उनके मोटिवेशन सेशन ले सकते हैं। साथियों ये जो मोटिवेशन है ये लास्ट टाइम में आपके लिए एक बूस्टर डोज के रूप में साबित होने वाला है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और रही बात ये, अब लास्ट में जिन साथियों का नेक्स्ट शिफ्ट में जो नेक्स्ट डेज में एग्जाम है वो मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनके ऊपर ही उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। बाकी कंप्लीट सिलेबस के चक्कर में वो अब ना रहें, क्योंकि अब हड़बड़ाहट में या फिर लास्ट टाइम में आपको एग्जाम का फियर ऑफ फोबिया परेशान कर सकता है। तो उस फियर ऑफ फोबिया से ही आपको बचाने के लिए सेशन लिया गया है। तो साथियों आपका एग्जाम बेहद ही नज़दीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय जाया नहीं करूँगा। एक बात और साथियों, आपका पेपर 70 नंबर का होने वाला है एक्स ग्रुप वालों का, और वाई ग्रुप वालों का 50 नंबर का। तो आपको अटेम्प्टेशन 70/70 या 50/50 लेकर नहीं चलना है। साथियों बहुत सारे साथी बोलेंगे मैंने इस शिफ्ट में इतना स्कोर कर दिया, फिर मैं तो इतना टारगेट लेकर चल रहा हूँ। साथियों जो आपकी तैयारी है वो सबसे बेस्ट है, आपको किसी से भी पीछे या फिर किसी से भी कम समझने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी तैयारी है वो एक्सट्रीम लेवल पर और अच्छी है। तो साथियों ये ना सोचें कि मेरे साथी की तैयारी अच्छी है या फिर मेरी तैयारी कम है, तो उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस्ड ना रहें। जो आपकी तैयारी है वो बेस्ट है, उस हिसाब से आप एनालिसिस कर लें, जज कर लें कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, उसी प्रकार से आप एग्जाम में उतना ही स्कोर हिट करने की कोशिश करें। साथियों ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 70/70 या 50/50 जाएगी, ऐसा कतई नहीं है। आपको कट ऑफ एकदम जो भी प्रीवियस ईयर के एनालिसिस रहा है उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसा ना सोचे, जितने भी आपको क्वेश्चंस एक्यूरेट आ रहे हैं उनको पहले करें, और जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट हैं यदि आप एक शेप स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब आप उसको हिट कर सकते हैं। बाकी 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, और 100/100 किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है वो आपको देखने को नहीं मिलता। ये सभी चीज़ें आपको पता है और आप वेल नोन हैं इन चीज़ों के बारे में। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी। आपको लास्ट टाइम में फिर से यही बोलूँगा, मोटिवेट रहें और अपने माता पिता को जरूर याद करें।
अपने गुरुजन को जरूर याद करें, और एग्जाम सिटी या फिर एग्जाम जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर आप एग्जाम टाइम है उसी टाइम से पहले पहुँच जाएं, ताकि एग्जाम टाइम में आपको किसी भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़े। क्योंकि साथियों जो बारिश का माहौल है इसमें हो सकता है कि आपको ट्रैफिक की वजह से या फिर विदाउट और भी कोई रीजन हो सकता है जिससे आप लेट हो जाएं, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल कतई भी ना करें, क्योंकि इतने लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे, और अगर लास्ट टाइम में इस प्रकार से हम अपनी कमी के कारण रह जाते हैं। पेपर साथियों अच्छा हो या ना हो वो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है हम एग्जाम दें और अच्छी तरीके से दें और अपना बेस्ट दें, उसके बाद में रिजल्ट डिपेंड करता है। साथियों रिजल्ट ये डिपेंड नहीं करता, हो सकता है कहीं अपनी कमियां रह गई वो नेक्स्ट टाइम हम इंप्रूव कर सकते हैं, बट एग्जाम नहीं दें ये तो गलत बात है। तो ये ऐसी गलती ना करें, और हमारी जो सभी वेल विशेज हैं वो आप सभी साथियों के साथ हैं। बाकी जो 2 मोटिवेशन लाइनें आपको सेशन में बोलने के लिए कही थी वो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि 2 मोटिवेशनल लाइनें ये थी कि साथियों किसी की बराबरी की मत सोचिए, बस खुद से पीछे छोड़ने का प्रयास कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए। कि साथियों किसी की भी बराबरी की मत सोचिए, बस निरंतर खुद से पीछे छोड़ने का प्रयास कीजिए। जी हाँ साथियों, यही वो 2 मोटिवेशनल लाइनें थी और यही बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इस सेशन में। आप अपने साथियों के अकॉर्डिंग डिसाइड ना करें, अपने को 70/70 क्वेश्चन शीट करने हैं। आपका जो स्कोर रहा है पिछली प्रीवियस ईयर एग्जाम में, या फिर जिन भी साथियों का फर्स्ट टाइम एग्जाम हो वो भी एग्जाम को करेंगे, वो ये ना सोचे कि मेरा पहला एग्जाम है। साथियों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे जिन्होंने पहले एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन तक आ लिया है, तो ऐसा कतई नहीं है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो उनका भी अच्छा जाएगा, और जिनका पहले दे चुके हैं उनका तो बेहतर और भी जाना है। तो साथियों इस नेगेटिविटी में ना रहें कि फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाएगा या फिर हमें पेपर लेवल नहीं पता, अच्छा जाएगा। जो आपने मेहनत की उसी प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करें और अपना ख्याल रखें, और जो आपकी जर्नी होने वाली है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर तक आप पहुंचने वाले हैं वहां पर आप सेफ एंड सिक्योर तरीके से जाएं, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ाहट ना करें, एग्जाम सेंटर पर आसानी से जाएं, पहले ही चलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो साथी अकेले नहीं जा सकते वो अपने बड़े भाई या फिर अपने पापा को साथ लेकर जा सकते हैं। उन चीज़ों के ऊपर आपको अपने हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। तो साथियों अपना ख्याल रखें और एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, और जैसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनका रिव्यू जरूर दें साथियों, टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो साथियों जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर करें, और इस जिंदगी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, जय हिंद जय भारत।